आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 29 जनवरी को एनआरसी के खिलाफ भारत बंद, निजामाबाद को भी बंद रखने कुल जमाती कायदीन की अपील। उलमा व काफिरीन ने कहा कि हमको अपने गम गुस्से का इजहार करना है और जिंदा कौम होने का पैगाम देना है। इदरीस खान एक नफीस व खुशमिजाज शख्सियत के मालिक, बल्दिया के डिप्टी मेयर की हैसियत से एक शानदार इंतखाब। लोगों की दुआओं ने इदरीस खान को इज्जत और शोहरत से सरफराज किया। मुनासिब व मियारी रिश्तों को इस्तेमाल करने रूबरू प्रोग्राम का 29 जनवरी को एहतमाम। ख्वाहिशमंद वाले दिन राब्ता पैदा करें, राब्ता सर्विसेज की जिम्मेदार सुबैया जवेरिया का बयान। वक्फ बोर्ड में साबिका 15 मुलाजमीन को फिर से मुलाजमत देने का फैसला। क्या नए अफराद को रोजगार फराहम नहीं किया जा सकता? एक सवाल। करोड़ों रुपए जायदादों की तबाही के बाद और फिर से वही मुलाजमीन, हैरत अंगेज बात है। अब खबरें तफसील से। सीएए, एनआरसी और एनपीआर काले कवानीन है, इनको मानने के लिए कोई भी मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी तैयार नहीं है, क्योंकि कवानीन दस्तूर के मगाहिर हैं। इन कवानीन के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करने के लिए 29 जनवरी को भारत बंद में भरपूर हिस्सा लें। निजामाबाद के उलमा व काफिरीन की मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील। बहुजन क्रांति मोर्चा ने भारत बंद की अपील की और कहा कि मुल्क भर में 31 रियासतों और 550 अजला में एक साथ भारत बंद का एहतमाम किया जाएगा और तमामी तिजारती और दीगर सरगर्मियां बंद रखी जाएगी। इस सिलसिले में आज दफ्तर जमात इस्लामी निजामाबाद में कुल जमाती कायदीन व काफिरीन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए अपील की कि 29 जनवरी को अपनी मुकम्मिल सरगर्मियां बंद रखे। तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप, तिजारती सरगर्मियां सब कुछ बंद रखते हुए अपनी जिंदा कौम होने का सबूत फराहम करें। मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अहमद अब्दुल हलीम और मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर ने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म हो रहे हैं और शहर निजामाबाद में भी मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी रैली और जलसे का भी एहतमाम किया गया था। अब मुल्की सतह पर वन मुनज़्ज़म करते हुए इन काले कवानीन की सख्ती से मुखालिफत की जाएगी। उलमा व काफिरीन ने कहा कि ये काले कवानीन सीएए, एनआरसी और एनपीआर सिर्फ मुस्लिम तबके के लिए ही नहीं बल्कि तमाम तबकात के मानने वालों के लिए यकसान नुकसानदेह हैं। बिलखसूस मुसलमान इसका खुसूसी निशाना है, लिहाजा मुसलमानों को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और पूरी शिद्दत के साथ इस बंद को कामयाब बनाने में अपना मुनासिब किरदार अदा करना होगा। इन जिम्मेदारान ने अपील की कि एक छोटी सी दुकान भी कतई खुली न रखी जाए और अपने गमो गुस्से का भरपूर इजहार किया जाए और बंद को मुकम्मिल कामयाब बनाते हुए मरकजी हुकूमत को ये पैगाम दिया जाए कि हम इन काले कवानीन को कबूल करने के लिए कतई तैयार नहीं है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी की मुखालिफत में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चल रहे हैं। चुनाचे हमारे शहर निज़ामाबाद के अंदर भी एक मिसाली रैली निकाली गई और बंद मनाया गया था और एक अज़ीमुश्शान यहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया था। चुनाचे कल 29 तारीख को ऑल इंडिया सतह पर बेम सैफ की जानिब से बंद का ऐलान किया गया है और हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि एनआरसी का मामला सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ़ तबक़ात इससे मुतासिर होने वाले हैं। चुनाचे मैं इस मौके पर पूरे शहरियान निज़ामाबाद से तालीमी इदारों और तिजारती इदारों और मुख्तलिफ़ तबक़ात से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि कल इस बंद के अंदर आप सब शरीक रहें और अपने गम व गुस्से का इजहार करें। कल 29 जनवरी बरोज़ बुध भारत मुक्ति मोर्चा बामसैफ की जानिब से पुरअमन भारत को बंद करने की अपील की गई है। इस सिलसिले में रियासती और ज़िली तमाम
कुल जमाती तंजीमें और ज़िम्मेदारान ने इसकी तायीद भी की है। चुनाचे हम शहर निज़ामाबाद के अंदर तमाम ही जमात के ज़िम्मेदारान यहाँ बैठकर इस बात का फ़ैसला किए हैं कि शहर निज़ामाबाद भी पुरअमन तौर पर कल बंद होना चाहिए, और शहरियान से अपील करते हैं और स्कूल वालों से भी अपील करते हैं और मुख्तलिफ़ तिजारती मराकज़ और इदारों से भी अपील करते हैं कि इस बंद को कामयाब बनाएं और इसके अंदर शरीक रहें। एक ऑल इंडिया तंजीम बंद की जानिब से हिंदुस्तान बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें निज़ामाबाद के तमाम ही लोगों ने सपोर्ट के सिलसिले में, उनके ताउन के सिलसिले में पहल कदमी की है, और हम तमाम अक़लियती क़ायदीन भी उस बंद में बम सेफ के साथ हैं। और हम अपने अक़लियती बिरादरी से अपील करते हैं कि अपने तिजारती इदारे, तालीमी इदारे और दीगर मशागिल में जहाँ तक हो सकें, इसमें तिजारती इदारे और तालीमी इदारों के बंद के साथ दीगर मामलात में भी भरपूर ताउन करें। और 29 तारीख़ का ये बंद ऑल इंडिया लेवल का है और CAA के ख़िलाफ़ बम सेफ की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन निज़ामाबाद की तमाम अक़लियती जमातें और तमाम बिरादरान की जानिब से ये इस बंद का भरपूर ताउन किया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है 29 तारीख़। राब्ता सर्विसेज की जानिब से आरमूर और निजामाबाद में रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम। म्यारी और मुनासिब रिश्तों के ख्वाहिशमंद वालिदैन इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। सोफिया जवेरिया का बयान। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर किस्म के म्यारी और मुनासिब रिश्ते मौजूद हैं। आरमूर और निजामाबाद में 29 जनवरी को प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। राब्ता मेडिकल सर्विसेज की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से रूबरू प्रोग्राम के जरिए रिश्ते इस्तवार करवाने की खिदमत अंजाम दी जा रही है। बराए नाम रजिस्ट्रेशन फीस के साथ गुज़िश्ता कई सालों से म्यारी और खुशगवार रिश्ते इस्तवार करने की खिदमत राब्ता सर्विसेज ने अंजाम दी है और कई खानदानों ने इसकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया। राब्ता सर्विसेज की जिम्मेदार सोफिया जवेरिया ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद और दीगर कई अजला में अपनी खिदमत फराहम की हैं और शहर निजामाबाद में भी ये प्रोग्राम पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब शहर निजामाबाद की आवाम की सहूलत के लिए तीसरा प्रोग्राम 29 जनवरी को क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि म्यारी और अच्छे रिश्तों के ख्वाहिशमंद वालिदैन इनसे रात 29 जनवरी को मुलाकात करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राब्ता सर्विसेज की जानिब से रूबरू प्रोग्राम हर 15 दिन में एक बार मुनक्किद किया जाता है। हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ताजिरीन और दीगर कई शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरी मौके से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। सोफिया जवेरिया ने मजीद बताया कि 29 जनवरी को ही क्लासिक फंक्शन हॉल क्रिकेट आरमूर में भी रूबरू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने आरमूर और क्रिकेट के वालिदैन से भी इस सर्विसेज से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हमारी ये खिदमत मुसलसिल जारी रहेगी। नवमुंतखब डिप्टी मेयर इदरीस खान निचली सतह से उठकर आने वाले एक बावखार और महज़िब नौजवान। बेशुमार लोगों की दुआओं ने इस नौजवान को इज्जत और शोहरत का मुस्तहिक बना दिया। अवाम टीवी इंतजामिया इदरीस खान को दिली मुबारकबाद पेश करता है और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए डिप्टी मेयर की हैसियत से मोहम्मद इदरीस खान का इंतखाब अमल में आया। निजामाबाद की आवाम के लिए गैर मुतवक्के इंतखाब था, लेकिन फिर भी कयासारियों का सिलसिला जारी था। बहरहाल अब मोहम्मद इदरीस खान निजामाबाद बल्दिया के डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके हैं। इदरीस खान बचपन से ही हरकती शख्सियत के मालिक थे। वो एक शामिल मालिक है और अल्लाह ने इनको दौलत के साथ साथ हुस्न अखलाक से भी सरफराज किया है। यही वजह है कि वो आवाम में अपनी खुश मिजाजी और खैर ख्वाही की वजह से जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं। बिलखसूस मुजाहिद नगर और दीगर गरीब बस्तियों में इनको एहतराम की नजर से देखा जाता है। वो लोगों की बनमुट्ठी मदद करने में यकीन रखते हैं और आज कई गरीब खानदान इनके लिए दुआगो हैं और इन्हीं गरीब खानदानों की दुआओं ने इदरीस खान को इस शोहरत और इज्जत का मुस्तहिक बना दिया। हमें कभी उम्मीद है कि इदरीस खान मुस्लिम इलाकों की तरक्की के लिए अपने साथी कारपोरेटर्स के साथ खुश अखलाकी और खुश मिजाजी से तालमेल पैदा करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देंगे। जरूरत है कि तमाम कारपोरेटर्स एक बनमुट्ठी की तरह एकजुट होकर किसी मामले में जद्दोजहद करें तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जबकि इनकी क़यादत के लिए इदरीस खान जैसा मौसूफ और नरम मिजाज नौजवान मौजूद है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और तमाम कारपोरेटर से कभी उम्मीद है कि वो मुस्लिम इलाकों की हमाजहत तरक्की और हुकूमती स्कीमात से आवाम को मुस्तफीद करवाने के लिए वो मुश्तरका और मुत्तहिदा कामयाब जद्दोजहद करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ ज़ायक़ेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि ज़ायक़ेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, ज़ायक़ेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। वक्फ बोर्ड के अमले की लापरवाही की वजह से ही कई हजार एकड़ अराज़ी और कीमती जायदादों से वक्फ बोर्ड महरूम हुआ है। अदम पैरवी की वजह से वक्फ बोर्ड ने कई मुकदमात हारे। अब वो मुश्किल रिटायर्ड हुए मुलाजमीन को असर नौ मुलाजिमत देने का मंसूबा हैरत अंगेज है। क्यों नए नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता? एक सवाल। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी सियानत एक अहम मसला बनी हुई है। महकमा औकाफ में अमले की कमी भी एक मसला बनी हुई थी और अमले की कमी की वजह से ही बेशुमार कामों की तकमील में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा तय किया गया कि वक्फ बोर्ड में अमले का तकर्रुर किया जाएगा और 15 साबिका वक्फ बोर्ड मुलाजमीन का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के बयान के मुताबिक 15 साबिका वक्फ बोर्ड मुलाजमीन को असर नौ मुलाजमत पर रखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों, जबकि वक्फ बोर्ड में 14 साल अमले की शदीद जरूरत है।
जो तेज रफ्तार खिदमत अंजाम दे सके। साबिक हमले में ऐसी क्या खूबी नजर आई कि उसको एक बार फिर मौका देने का जहन बनाया गया। रियासती हुकूमत दावा करती है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन जहां रोजगार के मौके निकलते हैं वहां अकरबा परवरी और जानिबदारी और ताल्लुकात की बुनियाद पर तकर्रुरात अमल में लाए जाते हैं, जो किसी भी लिहाज से मुनासिब बात नहीं है। वक्फ बोर्ड के हुकाम ये कह सकते हैं कि साबिका मुलाजमीन को तजुर्बेकारी की बुनियाद पर तकर्रुर दिया जा रहा है, तो जवाब ये है कि इनकी तजुर्बेकारी की वजह से ही कई हजार एकड़ औकाफ अराजी और जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं, और अदम पैरवी की वजह से ही वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए मालियाती जायदादों के मुकदमे हार चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसे तजुर्बेकारों से वक्फ बोर्ड को आखिर क्या फायदा हासिल होगा, जबकि नए अफराद को मौका देने से वो अपनी मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर से ही जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इनकी कम उम्री इनको ज्यादा काम करने का जज्बा फराहम कर सकती है। अब साबिका तजुर्बेकारों की वजह से ही वक्फ बोर्ड के कई काम ज़ेरे इंतवा हैं। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि वक्फ बोर्ड का दफ्तर जिस हाउस की इमारत में मौजूद है उससे मुतसिल ही एक नई इमारत का तामीर का मामला ज़ेरे इंतवा है, और अदम तवज्जोही की वजह से ये इमारत तबाही का शिकार बन रही है। सवाल ये है कि अब क्या किया जाएगा जो वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए होगा। भी अपॉइंटमेंट जो हुआ था न्यू सीईओ का, उनको भी रेगुलराइज करे, और दो जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना जो लोग वफ करते न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ये करे, और कंस्ट्रक्शन के लिए इमाम बाड़े के परमिशन भी दिए, और 15 जो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी जो है 1 साल के लिए रिन्यूअल करे वो लोगों को भी, और 2 MROs को भी अपॉइंट करे, वो भी रेजोल्यूशन लिए अभी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 29 जनवरी को एनआरसी के खिलाफ भारत बंद, निजामाबाद को भी बंद रखने कुछ जमाती कायदीन की अपील। उलमा काफिर ने कहा कि हमको अपने गम गुस्से का इजहार करना है और जिंदा कौम होने का पैगाम देना है। इदरीस खान एक नफीस व खुशमिजाज शख्सियत के मालिक, बल्दिया के डिप्टी मेयर की हैसियत से एक शानदार इंतखाब। लोगों की दुआओं ने इदरीस खान को इज्जत और शोहरत से सरफराज किया। मुनासिब मियारी रिश्तों को इस्तेमाल करने रूबरू प्रोग्राम का 29 जनवरी को एहतमाम। ख्वाहिशमंद वाले दिन रब्त पैदा करें, राब्ता सर्विसेज की जिम्मेदार सुबैया जवेरिया का बयान। वक्फ बोर्ड में साबिका 15 मुलाजमीन को फिर से मुलाजमत देने का फैसला। क्या नए अफराद को रोजगार फराहम नहीं किया जा सकता? एक सवाल। करोड़ों रुपए जायदादों की तबाही के बाद और फिर से वही मुलाजमीन, हैरत अंगेज बात है। खबरें दिन खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।